जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का हर बार की तरह इस बार भी अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूविंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में आप लोग क्लास 10th से रिलेटेड कंप्यूटर के चैप्टर 5 जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अरिथमेटिक के बारे में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। और मैं उम्मीद करता हूं बोर्ड से रिलेटेड आप लोगों की तैयारी बहुत तेजी से चल रही होगी और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे। 90 प्लस के स्कोर में आप लोग स्कोर अपना चाहते होंगे और बहुत से स्टूडेंट जो 90 प्लस से भी ऊपर की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो कुछ भी इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, चलिए सीख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चैप्टर 5 क्लास 10 डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अरिथमेटिक एचएम पब्लिकेशन की बुक में ये चैप्टर आप लोगों को आसानी से मिल भी जाएगा। अब आप लोग क्या पढ़ना है ये समझ लेते हैं। चैप्टर ब्लूप्रिंट में क्या दे रखा है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करता है, कैसे बाइनरी अरिथमेटिक आप लोगों को लिखना रहेगा, कैसे आप लोग एडिशन करोगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करोगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन और कैसे डिवीजन करना है। बाइनरी अरिथमेटिक में ये सब कुछ सीखना है आप लोगों को। इससे पहले आप लोगों को क्या सीखना है ये समझ लेते हैं। इंटीजर्स रिप्रेजेंटेशन कैसे आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है, नंबर सिस्टम आप लोगों को सीखना है जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप लोग यूज करते आए हो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। कंप्यूटर कोड कैसे तैयार होता है, किस तरह के कोड के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये सब कुछ आप लोग आज सीखने वाले हो। उसके बाद बाइनरी अरिथमेटिक की बात की जाएगी। जी हाँ, आज का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये चैप्टर थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, लेकिन हो सकता है ये चैप्टर हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को सिखाया ना गया हो, लेकिन मेरे द्वारा ये चैप्टर ऑनलाइन सिखाया जाएगा। ये अच्छी बात है कि आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं हर एक पॉइंट जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में पूछा भी जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, साथ में यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं बताता चलूंगा। चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को क्या सीखना है चलो बताते हैं। तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इस चैप्टर में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ, डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कंप्यूटर में, यही हम लोग आज सीखने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि डिजिटल कंप्यूटर इज मोस्ट कॉमन कंप्यूटर इन यूज। जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं ध्यान से समझते चलिएगा, हर एक पॉइंट को देखते चलिएगा। मोस्ट कॉमन कंप्यूटर इन यूज नाउअडेज, हम लोग जानते ही हैं आजकल जो है कंप्यूटर का युग हो चुका है, इसमें हम लोग कई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते आए। डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल एंड डिस्क्रीट सिग्नल्स इन इट। मतलब जो भी डेटा का स्टोरेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। जी हाँ, यहीं पर हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन साइड ए कंप्यूटर मस्ट मैच द टेक्नोलॉजी यूज बाय द कंप्यूटर टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। मतलब जो भी रिप्रेजेंटेशन हम लोग डेटा का करते हैं कंप्यूटर के इनसाइड करते हैं तो मस्ट मैच होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी से जो यूज की जाती है कंप्यूटर के द्वारा और स्टोर की जाती है प्रोसेसिंग डाटा के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ गई इतनी लाइन, आगे बढ़ते हैं। द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग। मतलब जो कुछ भी डेटा इनसाइड कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ बाइनरी स्ट्रिंग में ही लिखा जाता है, लेकिन हम लोगों को दिखाई कुछ और देता है। ये कैसे हो पाता है, यही चीज तो जानना है आज के इस चैप्टर में। तो हम लोग जानते हैं बाइनरी स्ट्रिंग जो कि 0 एंड 1 है, तो 0 एंड 1 है। हियर 0 का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ करंट एंड 1 का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ करंट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 0 का मतलब है नो करंट, या फिर ये कह सकते हैं 1 का मतलब है करंट फ्लो। समझ में आ गई बात। ईच लेटर इज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स, इसी को हम लोग बिट्स बात करते हैं। ध्यान रखना, यहां पर एक लाइन मिल गई मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। क्या लाइन मिल गई, ये जो बिट हम लोग बोलते आए हैं इसका फुल फॉर्म मिल गया हम लोगों को। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। समझ में आ गया। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सॉरी, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट, तो बिट किससे मिलके बना हुआ है, तो हम लोग जानते हैं बाइनरी डिजिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। दैट इज ईच लेटर इज ग्रुप टू चार्ज एंड अनचार्ज ट्रांजिस्टर्स का मेल होता है और इसको ग्रुपिंग की जाती है सच ए वे में, इस तरह से बनाया जाता है जिसमें हम लोगों को पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट हो सके स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको ध्यान से समझते चलें।
क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या इसको देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट विच इज मेनली यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर इज कॉल्ड बाइट कहलाता है। मतलब ये जो 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग यहाँ पर बाइट बोलते हैं। समझ में आ गया, क्या चीज़ समझ में आ गई कि 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट। समझ में आ गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। द कंप्यूटर मेमोरी देयरफॉर कैन बी इमेजिन्ड एज अ बैंक ऑफ बाइट्स। मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ बाइट्स में ही होता है, मतलब बैंक ऑफ बाइट्स के रूप में ही होता है। ईच बाइट कैन स्टोर 1 कैरेक्टर। कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी इज मेनली मेजर्ड बाय या फिर मेजर्ड इन बाइट्स में मेजर की जाती है। एंड मल्टीपल ऑफ बाइट्स लाइक किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स। कई तरह के भी बाइट्स होते हैं इसके आगे भी, लेकिन आप लोगों को इतने बाइट्स पहले समझ लेने हैं। तो कैसे समझोगे आप, इसको समझते हैं, थोड़ा सा क्लियरली समझ लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ग्राफ और समझ लेते हैं अच्छे से। क्या चीज़ समझनी है, समझना है ये कि 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या चीज आएगी बात, मतलब जो भी 1 बाइट होता है वो 8 बिट के बराबर होता है, और 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के। तो अगर हम लोग बात करें कि 2 किलो बाइट कितना होता है, तो 1024 को इंटू कर देना 2 से। समझ में आ गई बात, जो भी निकलेगा वो तुम्हारा कितने में निकलेगा, किलो बाइट में। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 1 MB बराबर कितने के बी, 1024 के बी। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को समझना क्या है, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ, जिसका आज टॉपिक है, जिसका आज चैप्टर है, उसी से रिलेटेड कुछ चीजें आज हम लोग को पढ़नी है। तो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या चीज सीखनी है, पहले तो यहां समझ लेते हैं ऑन और ऑफ का गणित। गणित मतलब यहाँ पर ऑन हम किसको बोलते हैं और ऑफ किसको बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी, अगर करंट फ्लो की बात हो रही है, करंट के आगे बढ़ने की बात हो रही है, तो उसके लिए हम लोग 1 लगाते हैं, और करंट या फिर नो करंट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना है कि फिजिकल डिवाइस यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा इन कंप्यूटर आर 2 स्टेट डिवाइस। अ स्विच फॉर एग्जांपल इन अ 2 स्टेट डिवाइस, इट कैन बी एदर ऑन हो सकता है और ऑफ हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज ट्रांजिस्टर्स की अगर बात करें, जो कि यूज किए जाते हैं इस कंप्यूटर में, मस्ट फंक्शन रियलेबली व्हेन ऑपरेटेड एज स्विचेस के माध्यम से। अगर इसको यूज किया जा रहा है, दैट इज एदर इन द कंडक्टिंग मोड ऑन कहलाएगा, या फिर इन अ नॉन कंडक्टिंग मोड ऑफ कहलाएगा। दस ऑल डेटा टू बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस इन द कंप्यूटर आर ट्रांसफर्ड एंड कोडेड इन द एज a string of 2 symbols as one symbol टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट। मतलब यहाँ पर हर एक सिंबल के स्टेट होते हैं, उसी को हम लोग समझना है आज के इस चैप्टर में। तो कैसे समझेंगे इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ऑन और ऑफ स्टेट दिखाई दे रही होगी। ऑन के केस में आप लोगों ने देख लिया स्टेट 1, ऑफ के केस में स्टेट 0 आप लोगों ने देख लिया। चलिए बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइट्स की या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। कोडिंग ऑफ कैरेक्टर हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ अ फैसिलिटेट एक्सचेंज रीकोडेड डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स। मतलब जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर में वो सब एक तरह का कोडेड वर्ड होता है। द मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड इज नोन एज आस्की कोड, जिसको हम लोग ASCII के नाम से जानते हैं। इसी का फुल फॉर्म कई बार एक स्कूल में आप लोगों से पूछा जा सकता है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया। इसको अपनी कॉपी में लिख लें और इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कई तरह के फुल फॉर्म याद किए थे, इसको भी याद करना जरूरी है। क्योंकि कंप्यूटर में जो हम लोग आज के डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ लें, उसमें जो भी हम लोग कोडेड याद करेंगे, तो उसमें से एक कोड ये भी होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड इज नोन एज ऑस्की, जिसको हम लोग ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म है। ईच लेटर अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है बाइनरी डिजिट का, और बाइनरी डिजिट को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। दैट इज ईच लेटर इज ग्रुप अ चार्ज एंड अनचार्ज ट्रांजिस्टर से मिला हुआ होता है, एंड इट इज ग्रुप इन सच वे पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस के माध्यम से जुड़ा रहता है स्पेसिफिक कैरेक्टर। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर इज कॉल्ड बाइट। द लेंथ ऑफ वन वर्ड इज कॉल्ड वर्ड लेंथ विच रेंजेस फ्रॉम 1 बाइट to 64 बाइट्स। द इंटरनल कोड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्ट्रिंग हर्श इज। तो कैसे पता करेंगे किस प्रकार से इसको हमने लिखा है, इसी पर ही आज की वीडियो है। तो हम लोग पहले तो ये समझ लेते हैं
कि यहाँ पर जो ऑस्की की बात हो रही है ASCII, तो इसके लिए किस तरह से जो है आप लोगों को सीखना है। तो चलिए बात करते हैं सीखने से रिलेटेड कोडेड लैंग्वेज की। वैसे तो ASCII दो तरह के होते हैं, जिसको दो भागों में बांटते हैं। ये कह सकते हैं ASCII 7 को या फिर ASCII 8 को। तो 7 जो लिखते हैं हम लोग, उसको कैसे लिखते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको थोड़ा सा समझना है। कैसे समझोगे, बात करते हैं कितने होते हैं ASCII 7 में और ASCII 8 में। तो 7 में पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग 7 कैसे लेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। तो एक बार काउंट कर लेते हैं कितना हुआ, मतलब कितने कोटेड तक ये जाता है। इसी को आज सीख लेते हैं। 2 की पावर 0 का अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये आप लोग जानते आए हो, बहुत पहले से आप लोगों ने तैयारी जब की होगी, 2 की पावर 0 की बात की होगी, तो आप लोग जानते हो कि 2 की पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 32 होगा, उसके बाद 64 होगा और 2 की पावर 7 अगर ले जाओगे तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 128 तक पहुँच गए। तो यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है ASCII 7 को। लेकिन जैसे ही ASCII 8 की बात करेंगे, 2 की पावर 8 जैसी हो जाएगी, तुरंत ये 256 तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर जो 128 अक्षरों की हम लोग बात करेंगे, ASCII 7 में 128 अक्षर होंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, इनकोडेड करते हैं, जिसमें पहले 3 बिट को हम लोग जोन बिट कहते हैं और उसके बाद 3 जो पंक्तियां रह जाती हैं उनको हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं या फिर बाइनरी बिट कहते हैं। ये आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए। तो समझ में आ गई बात, कैसे इस चीज़ जाननी है हम लोगों को, जोन बिट और न्यूमेरिक बिट। तो यहाँ पर अभी तो हर्ष को कोडेड कर दिया गया है बाइनरी डिजिट में, तो इसी तरह से बाइनरी डिजिट में कोडेड हो चुका है। इसी को बताया जाए किस प्रकार से बाइनरी कोडेड हुआ था। फिलहाल तो अभी इंटीगर के बारे में पढ़ लेते हैं, इंटीजर्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाते हैं, इसी को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर साइन बिट आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर बिट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 48 को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है, इस तरीके से लिख दिया है। तो ये 48 की ये जो 10 है, इसका मतलब ये डिजिट यहाँ पर जो लिखा है कौन से नंबर सिस्टम में लिखा है, ये कैसे पता लगाओगे, इसी पर ही आज की क्लास है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते चलना है आप लोगों को। पहले समझ लेते हैं इंटीजर रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखना है, कैसे समझना है। हम जानते हैं इन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन द लेफ्ट मोस्ट बिट इज यूज्ड टू स्टोर द बिट फ्रॉम द साइन एंड रेस्ट ऑफ द बिट आर यूज्ड टू स्टोर द कोड नंबर। इट मींस n जो होता है वो बिट्स आर अवेलेबल होता है किसी नंबर के लिए, और 1 बिट इज रिजर्व होता है फॉर द कोड 0 से लेकर प्लस साइन और 1 से लेकर माइनस साइन तक, एंड n-1 बिट्स फॉर द नंबर्स कोड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 48 और ब्रैकेट में लिखा है 10, तो ये 10 क्या होता है, इसी को थोड़ा सा समझना है। डीपली समझने के लिए आप लोगों को कैसे समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ थोड़े से नंबर सिस्टम को। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था, कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ा था, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम, ये भी आप लोगों को याद होगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये भी आप लोगों को याद आ रहा होगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, याद आ रहा नहीं याद आ रहा, सब कुछ पढ़ा था ना। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं डीपली समझने का मतलब, सपोज करो अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो कैसे पता करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है, 10 होता है। अब ये 10 कैसे निकल के आ गया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 10 का मतलब 0 से लेकर 9 तक गिनती लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। तो इसको अगर आप लोग काउंट करेंगे तो कितना बेस निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। 0 को भी तो काउंट करेंगे, 1 से लेके 9 तक तो 9 डिजिट हो गए, उसके बाद 0 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 0 से 9 तक के जितने भी नंबर ये जो बेस में लिखे हैं 10, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस यूनिट होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। अब इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्या लिखा है यहाँ पर 10 लिखा ना। इसका मतलब ये डिजिटल नंबर है, कौन सा नंबर है, डिजिटल नंबर सिस्टम है। इसको कन्वर्ट कर दिया गया यहाँ पर, किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जो है बाइनरी डिजिट के नंबर है। मतलब बाइनरी का बेस कितना होता है, हम लोगों ने पढ़ा था 0 और 1, ये बाइनरी नंबर तो है। इसका बेस क्या होता है, इसका बेस हम लोगों ने पढ़ा था 2 का मतलब 0 और 1। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। यहाँ पर जो यूज़ की गई हैं, यहाँ पर टर्म्स यूज़ किए गए हैं वो बाइनरी डिजिट के ही हैं। अब ये कैसे 48 को कन्वर्ट कर दिया गया है इस फॉर्म में, तो यही चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी। सपोज़ करिए अगर मान लो कोई नंबर है, सपोज़ करिए जैसे 117 है, तो
तो इसको अगर आप लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब बेस कितना है 2 लगा दिया यहाँ पर। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है 48 को भी। तो चलिए करिए अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरह से। तो क्या निकल के आया आंसर, समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा है 48 लिखा है, किस में लिखा है, डिजिटल नंबर में तो लिखा है 10 में। तो यहाँ पर कन्वर्ट क्या करना था, बाइनरी में तो कन्वर्ट करना था, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपके पास 2 तरीके होते हैं, कैसे 2 तरीके होते हैं चाहिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर सिंपल वे में लिखा था 48, इसको क्या करना, बाइनरी डिजिट में करने के लिए आप लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। याद आई कि नहीं याद आया कुछ, ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा था। यहाँ से सबसे पहले 2 से क्या करो, डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कुछ याद आ रहा है, ऐसे ही तो कटेगा, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग काटते चले जाना है। इसके बाद क्या आएगा, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ फिर से यहाँ पर पहले तो ये देखिए कितना आया, 0 आया। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 जा 4, यहाँ से फिर से क्या आया, 0 आया। फिर 2 6 जा 12, यहाँ पर क्या आया, 0 ही तो आया। उसके बाद 2 3 जा 6 आएगा, इसका मतलब 2 3 जा 6, फिर से 0 ही तो आया। लेकिन जैसे ही आप काटोगे 2 1 जा 2, इसका मतलब 1 बैलेंस बचा। और नीचे से ऊपर तक लिखते हैं तभी तो लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा आंसर जो आएगा 1 1 और आगे कितने 0, 4 0। तो 4 0 ये जब लगाओगे तो इसको बोलते हैं क्या, बाइनरी डिजिट में आ गया। मतलब 48 को हम लोग लिख सकते हैं 1 1 0 0 0 0, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 0 ऐड हो गए, क्योंकि हम लोग लिख क्या रहते हैं, ASCII कोड लिख रहे थे 128 वाला, तो 8 डिजिट वाला हम लोग लिख रहे थे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट दिखाई दे रही नहीं दिखाई दे रही है। अगर बाइनरी डिजिट के आगे आप लोग चाहे जितने भी 0 लगा दें उसका कोई भी मान नहीं होता है। तो यहाँ पर जो लिखा है इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं और दूसरे मेथड से सीख लेते हैं। सपोज करो ये 0 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 की पावर 0, यहाँ लिखते हैं 2 की पावर 1, यहाँ लिखते हैं 2 की पावर 2, यहाँ लिखते हैं 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 तक देखो, यहाँ पर 2 की पावर 0 मतलब कितना हुआ 1, यहाँ पर 2 की पावर 0 मतलब 1 हुआ, यहाँ 2 की पावर 1 मतलब कितना 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ कितना 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। उसके बाद 16 दूनी 32 हो गया, फिर 64 आएगा और फिर 128 आएगा। तो ASCII 7 आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ पर 1 1 वाले हैं, इन दोनों नंबर को ऐड करके देखिए क्या 48 आ रहा। तो 1 1 में जब आप लोग ऐड करेंगे 32 और 16, देखो 32 में जब 16 ऐड करोगे तो कितना आ गया 48 आ गया। मतलब ये दूसरा ट्रिक था जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो बाइनरी को कन्वर्ट करके डिजिटल में। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे हम थोड़ा बहुत और सीख लेते हैं। क्या चीज़ सीखनी, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। कंप्यूटर कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर है, इसको अच्छे से समझते हुए चलना है। तो कैसे समझना है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कंप्यूटर कोड है क्या। तो कंप्यूटर कोड्स आर यूज टू कन्वर्ट डेटा इनटू बाइनरी फॉर्म टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। मतलब कंप्यूटर को समझने योग्य हम लोग भाषा का निर्माण कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री सिग्नल फ्लो इन अ कंप्यूटर। 3 पॉपुलर कंप्यूटर कोड्स आर एज बेलोज। आपके कोर्स में जो दिए गए हैं 3 तरह के होते हैं। तो 3 तरह के समझने के लिए इससे पहले आप लोगों को कोडेड याद होनी चाहिए या फिर आप लोगों को समझ में आने चाहिए। समझ में कैसे आएंगे इसको जानने के लिए आप लोग जुड़े रहें हम लोगों की वीडियो से। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियो इसी तरह से आप लोगों को मिलती रहेगी। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो बेल आइकन प्रेस जरूर करें। चलिए बात करते हैं पहला बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसको हम लोग BCD के नाम से जानते आए हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी हो इसको 9th क्लास में। चलिए इसी पर ही आज की एक वीडियो और तैयार कर लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट डेवलपमेंट या फिर मेमोरी कोड। सबसे इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, सबसे शुरुआत यहीं से हो रही है इसलिए इसको आना भी बहुत जरूरी है। एवरी डिजिट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फ्रॉम द सेपरेटली, अलग अलग लिख देते हैं। जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे 43 जो कि डिजिटल नंबर में लिखा हुआ है। क्या लिखा है डिजिटल में 43 और इसकी बेस यूनिट 3 में 10 दिखाई दे रही है। अब इसको कन्वर्ट कर देना है बाइनरी डिजिट में। कैसे करोगे, कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है। तो आप लोगों को सबसे पहले 4 को क्या करना है बाइनरी में करना है, उसके बाद 3 को करना है बाइनरी में। कर लोगे ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग कर लोगे, ठीक है।
तो चलिए दोनों तरीकों को आज फिर से एक बार अभी फिर से समझ लेते हैं। दोनों तरीके कैसे निकालते हैं। जैसे 4 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो सिंपल क्या करोगे, 2 को डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4। अभी आप लोगों ने सीखा था 2 1 ज़ा 2, ये सीखा है ना। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को करना है। यहाँ पे आया 0, फिर 2 1 ज़ा 2, ये मतलब 0 आया, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 100। तो 100 के पहले अगर आप लोग चाहे 0 लगा भी दोगे, 4 डिजिट, हमेशा ध्यान रखना इसको हम लोग 4 डिजिट और 4 डिजिट में लिखते हैं, मतलब 4 के डिजिट बनाते हैं बीसीडी में, इसको दिमाग में रखते चलना है। तो क्या बना, 0100, ये 4 का बाइनरी डिजिट हो गया। समझ में आ गया। उसी तरह से अगर बात करें 3 के लिए क्या निकालेंगे, तो बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को करना है। 2 1 जा 2, इसका मतलब ऊपर कितना आया, 1 आ गया। इसका मतलब 11, ये कोड है, बाइनरी कोड है किसका, 3 का। अब इसके आगे अगर मान लीजिए 0 आप लोगों ने 2 लगा दिए, तो कन्वर्ट, तो ये समझिए कि ये गलत नहीं हुआ, ये भी क्या है, ये 3 का ही बाइनरी डिजिट है। अब 0 चाहे इसके आगे कितने भी लगा दीजिए, मान पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग बाइनरी कोडेड डेसिमल में बदल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि 8 डिजिट हम लोगों को लिखनी है, जिसमें से हम लोग जानते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। तो आइए बात करते हैं दशमलव अंकों को कैसे बदल के हम लोग को कैसे लिख लेना है, क्योंकि दशमलव अंक 10 के बराबर होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। 10 को भाग को प्रयोग करने हैं, हम लोग तैयार करते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो समझ लेते हैं। यहाँ पर समझने के लिए सबसे सिंपल वे में आप लोगों को समझाया जा रहा है, इसको अच्छे से समझते चले। जो डेसिमल के नीचे, जो बाइनरी कोडेड डेसिमल्स की जो नीचे रिप्रेजेंटेशन समझाए गए हैं, वो कुछ इस प्रकार से होगा। कैसे होगा, लिखा होगा 0, ऐसे देखिए 0 लिखा होगा, 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा होगा। ठीक है, इसी को क्या करना है, आप लोगों को बाइनरी बीसीडी में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करोगे बीसीडी में, ये आप लोगों ने अभी सीख ही लिया है। तो अब अगर बात करें 0 की, तो 0 का मतलब कितने 0, 4 0 तो बनाने पड़ेंगे, आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 के लिए क्या लिखोगे, 1 के लिए 0 0 0, लास्ट में 1 लगा देना। 2 के लिए क्या करोगे, 0, 2 के लिए भी तो आप लोगों ने सीखा होगा 0 0 1 0। ठीक है, उसके बाद 3 के लिए 0 0, अभी आप लोगों ने सीखा था 1 1। 4 के लिए क्या सीखोगे, 0 0 1 0 0, ऐसे ही तो सीखना है आप लोगों को बस। अच्छा, एक और तरीका था, उसको भी समझ लेते हैं। दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। दूसरा क्या तरीका है, अभी आप लोगों ने क्या याद किया था, कोड याद किया था। कैसे कोड था, ये बिल्कुल इसी तरह से कोड लिखा था। क्या लिखा था, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8, कुछ ऐसे ही लिखा था ना। अब सपोज करिए अगर आपको क्या बनाना है, बाइनरी बनाना है, किसका बनाना है, मान लो 1 का बनाना है या 0 का बनाना है, तो सिंपल वे में इसी तरह से कोड आप लोगों को लिख लेने हैं और इनकी वैल्यू नीचे लिख देनी है। क्या लिखनी है, वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 4 8 16 32, 32 के बाद 32 दूना 64, और यहाँ पर आएगा 128, और आगे बढ़ो 256। तो यहाँ पर सपोज करो हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए कुछ नहीं करना, 0 0 0 0, ये इसका बाइनरी कोड हो जाएगा। अब हमको बनाना है 1, तो 1 कहाँ मिलेगा, 1 यहाँ मिल जाएगा, इस वाले वैल्यू पे मिलेगा। तो इस वाले वैल्यू तक पहुँचने के लिए क्या करना है, यहाँ पर सिंपल क्या करना है, ऑन कर देना 1, और जितने भी 0 हैं इसके पहले लगा देना, तो उन पर मान पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। अब क्या करोगे, हमको बनाना है, सपोज करो 2 बनाना है हमको, तो 2 के लिए कैसे बनाना है, तो बिल्कुल इसी तरह से डिटेल लिख देते हैं, 1 2 4 8 16 32। चलिए इतने में देख लेते हैं, मिल जाएगा। क्या बनाना था, 2 का बनाना है, तो 1 की जगह पे यहाँ पर 0 लिख देना है, क्योंकि 0 थोड़े ना, आप यहाँ पर 2 की जगह 1 ऑन कर देना है, और बाकी इधर 0 0 लगा दो। तो ये समझ में आया, नहीं आया, आ गया होगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑन ऑफ का खेल है पूरा, समझते चलना है। 0 की जगह क्या करना है, 0 लगा देना है, और यहाँ पर 2 की जगह क्या लगा देना है, 1 लगा देना। तो यहाँ पर कोड बन गया बाइनरी, तो BCD बन गया आप लोगों का। अब इसी तरह से आप लोग दोनों तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर BCD कोड दे रखे गए हैं, आप लोग निकाल लोगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल में रखा गया है, तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं आप लोगों ने सीखा होगा, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन समझते सब कुछ चलना है। सपोज करो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं अपने पास से दे देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देता हूँ। सपोज करो मैंने दिया है 2 4 9 1। ठीक है, इसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, किसमें, BCD में कन्वर्ट कर दो। किसमें कर दो, BCD में। कोई करेगा इसको, चलिए कॉपी में करना है आप लोगों को। कैसे करना है अभी आप लोगों को बता दिया गया था।
2 के लिए अलग डिजिट लिखोगे बाइनरी, 4 के लिए बाइनरी डिजिट अलग लिखोगे, 9 के लिए बाइनरी अलग और 1 के लिए अलग। सबकी वैल्यू कितने 4 बाइनरी में होनी चाहिए, ये ध्यान है। तो समझ में आ गई बात। चलिए करिए इसको कॉपी में और सॉल्व करिए। जिसका आंसर ये आ जाएगा उसको बाइनरी BCD कन्वर्ट करना आसानी से आ गया होगा। जिसका आंसर ये आएगा 0 0 0 1, उसके बाद जो निकलेगा फिर निकलेगा 0 1 0 0, फिर उसके बाद निकलेगा 1 0 0 1 और लास्ट में निकलेगा 0 0 0 1। यही क्या है, बाइनरी है। BCD में आप लोगों ने निकाल लिया, बाइनरी कोड डेसिमल में क्या निकाला, किसका निकाला, तो ये भी बता देता हूँ मैं। 2491 का BCD क्या निकालने का तरीका आ गया आप लोगों को। 2 का अलग निकाल लीजिए, 2 का ये निकला, 4 का ये निकला होगा, 9 का ये निकला होगा, 1 का ये निकला। समझ गए। तो इन चारों को क्या किया, एक साथ लिख दिया, ये बन गया आपका बाइनरी कोड डेसिमल। समझ में आ गई बात। चलिए अब नेक्स्ट डेसिमल की तरफ चलते हैं या फिर नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, जिसको हम लोग जानते आए हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा था BCD, जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ओनली 64 कैरेक्टर, मतलब 4 ही डिजिट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अभी आप लोगों ने 4 ही 4 डिजिट में लिखा था। बट वी यूज़ मोर देन 64 कैरेक्टर इन कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इससे ज़्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं, कैरेक्टर में लिख सकते हैं, तो यूज़ भी करते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम टू मोर डिजिट्स एडेड कर दी गई है इसी में, इसीलिए इसका नाम बन के हो गया क्या, EBCDIC, जिसको हम लोग जानते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। उसी का ही अच्छा सा पार्ट है, अच्छा सा प्रारूप है। यहाँ पर कन्वर्ट होके क्या चला आया, 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स को यहाँ पर बना दिया गया है। वही चीज़ सेम है यहाँ पर, बस ध्यान क्या रखना है, हम लोगों को जोन डिजिट और बाइनरी डिजिट अलग अलग करके लिख देनी है। तो EBCDIC आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बिल्कुल उसी का ही एक्स्ट्रा फॉर्मेट बना दिया गया है। बस यहाँ ध्यान रखना है, वो जो BCD था वो 64 कैरेक्टर का था, और ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये 2 की पावर 8 तक जाता है, मतलब 256 तक की बात की जाएगी। इसी को आप लोगों को समझते चलना है। इसी तरह के कोड आप लोग अपने दिमाग में बना लेने हैं, बिल्कुल इसी तरह से समझ लेने हैं। कोड बनाना तो आप लोगों को आ ही गया होगा, इसी में उम्मीद करके चल रहा हूँ। नहीं आया है तो इसके लिए स्पेशल क्लास में और भी बनाऊँगा, आप लोग उसको भी जो है अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर बात करते हैं ASCII। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ASCII की जो बात की जा रही थी वो 2 की पावर 7 में, लेकिन अब एक चीज़ और ऐड हो गई, 2 की पावर 8 में भी चलता है। लेकिन अगर 2 की पावर 7 वाला है 128 कैरेक्टर्स को लेके, तो यहाँ पर जोन डिजिट जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, और बाइनरी डिजिट जो होगी वो कितनी, 4 होगी। ये समझ में आ गया। मतलब टोटल कितने होते हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक को लेके चलते हैं। लेकिन 8 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जोन है वो 4 हो जाएगा, बाइनरी 4 हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप लोगों को समझना रहेगा। समझ में आ गई बात, सिंपल वे में समझते चलिएगा। और हर एक चीज़ जो कन्फ्यूज़न हो, आप लोगों को लगता हो जो समझ में नहीं आया, उसको आप लोग पूछते चलिएगा। मतलब 4 स्ट्रिंग जो होते हैं उसको जोन बिट बोलेंगे शुरुआत की, और जो लास्ट की एंड डिजिट होगी 4 उसको बाइनरी बिट बोलेंगे। ये दिमाग में बैठ गया होगा आप लोगों को। समझ में आ गई पूरी बात। अब कोडेड वर्ड सामने लिखें, कैसे लिखें ये आप लोग जानते हैं। 0 के लिए हम लोगों ने डिजिट कैसे तैयार की बाइनरी, ये आप लोगों ने सीख ही लिया था पिछली क्लास में। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद की कोडेड लैंग्वेज की, जिसमें 8 बिट डिजिट के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर 0 के लिए जो डिजिट बनाई गई है बाइनरी डिजिट जो 0000 है, उसी के लिए 1 के लिए क्या बनाई गई है, 0001 बनाई गई है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना है। तो फीड हो गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या आने वाला है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आएगा वो नंबर सिस्टम है, जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ ही लिए थे। यहाँ पर नंबर सिस्टम आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज द डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड करता है इसी नंबर सिस्टम पे। बेसिकली 2 तरह के होते हैं, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है और पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। अच्छा, अभी तक तो कई तरह के नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा था, ये क्या चीज़ हो गई, तो समझ लेते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग बात करेंगे इन दिस नंबर सिस्टम ईच सिंबल रिप्रेजेंट करता है सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजिशन इन द नंबर दैन द सिंबल आर सिंपली एडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर नंबर। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी इस्तेमाल करेंगे उसकी पोजीशन नंबर डिपेंड होगी। सिंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म अरिथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज अ नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम की। इन पोजिशनल नंबर सिस्टम देयर आर ओनली अ फ्यू सिंबल, कुछ ही सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं डिजिट्स। समझ में आ गई बात। एंड these सिंबल रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर, किस प्रकार से ऑक्यूपाई किए जाते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर डिटरमाइन करता है 3 कंसिडरेशंस को जो है रिप्रेजेंट करता है। वही चीज़ समझना है यहाँ पर। सबसे पहले डिजिट इटसेल्फ, मतलब जो भी डिजिट दी गई है वो अपने आप में क्या है, एक फेस वैल्यू हो।
मतलब जो फेस वैल्यू यहाँ पर दे रखा गया है, सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे कहेंगे किसको फेस वैल्यू। तो द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 554 कॉमा 5460 कॉमा 40567 क्या होगा, 4 होगा। समझ में आ गई बात, इतनी तो क्लियर हो गया, ये तो सिंपल वे में समझाया गया। द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, प्लेस वैल्यू की डिजिट बताने कहाँ पर ये इस्तेमाल की जाती है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट चेंज ड्यू टू द चेंज इन इट्स पोजीशन, जैसी पोजीशन में चेंजेस आएंगे उसी तरह से ये अपना बदलाव करेगा। तो प्लेस वैल्यू अगर 2 की बात करेंगे 4210 में, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू 200 में दिखाई दे रही है आप लोगों को। अगर बात करेंगे 32450 इट इज़ 2000 है, तो 2000 में पहुंच गए प्लेस वैल्यू। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में समझ लेते हैं द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। तो बेस क्या है, व्हाट बेस डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम में किस प्रकार से यूज़ की जा रही है। तो हम लोग जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बेस जो होती है वो 10 होता है, सिंस इट इंक्लूड्स ओनली 10 डिजिट 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट करता है किसी भी नंबर को। अब हम लोग बात करते हैं द वेरियस पोजिशन नंबर आर यूज़ किए जाते हैं बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये चारों को एक बार एक एक करके समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है इसको ज़रूरी है आप लोगों को समझना, तभी आप लोग आगे समझ पाओगे। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही, बाइनरी नंबर सिस्टम में आप लोगों को क्या जानकारी होनी चाहिए, इसी पर रिलेटेड वीडियो आज की है, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, हम लोग जानते हैं जो बाइनरी नंबर का बेस होता है वो 2 होता है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिफरेंट डिजिट, जिसका नाम है 0 एंड 1। द डिजिट 0 एंड 1 कॉल्ड है, इन्हीं को कहते हैं बाइनरी डिजिट, कॉमनली एब्रीविएटेड की जाती है एज ए बिट्स के नाम से। दस अ बिट इन कॉमन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के इस्तेमाल की जाती है, एदर 0 और 1। ईच पोजीशन इन नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है ऑफ अ पावर ऑफ अ बेस 2 को। इन दिस सिस्टम द राइट मोस्ट पोजीशन इज द यूनिट 2 की पावर 0। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। द सेकेंड पोजीशन ऑफ द राइट इज 2 की पावर 1 position and then it is 4 as 2 की पावर 2 position and 8 2 की पावर 3 position and 16 2 की पावर 4। इसी तरह से आगे बढ़ती जाती 2 की पावर 4 के लिए, उसके बाद 2 की पावर 5 के लिए 32, 6 के लिए 128, 7 के लिए आप लोग जानते हैं 256, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई पूरी बात आप लोगों को। अब हम लोग बात करने वाले कुछ नई डिजिट की। यहाँ पर लिखा है द डेसिमल इक्विवेलेंट द बाइनरी 11010। तो यहाँ पर जो दे रखा गया है 11010, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। क्या लिखा है 11010। तो अभी आप लोगों ने कुछ सीखा था, क्या चीज़ सीखी थी इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम 2 की पावर 0 रखते हैं मतलब कि 1, यहाँ पर 2 की पावर 1 रखते हैं मतलब कि 2, यहाँ पर 2 की पावर 3 रखते हैं मतलब कि क्या होगा 2 3 6 2, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ पर आया 8, 2 की पावर 4 का मतलब यहाँ पर कितना आया 16 आया। तो क्या करना है, जहाँ पर 1 दे रखा है उन्हीं डिजिट को ऐड कर देना है। तो यहाँ 1 दे रखा मतलब डिजिट का वैल्यू कितनी है 16 है, तो यहाँ 16 को ऐड कर लो, फिर प्लस करो, प्लस कितना 8 कर लो, यहाँ पर भी 1 दे रखा गया है। ठीक है, जहाँ जहाँ 1 है उसी वैल्यू ऐड कर देनी है, 16 + 8 और +2 कितना हो गया, काउंट कर लेते हैं 16 2 18 और 18 में 8 जोड़ें या फिर ऐसे कर ले 8 2 10 और 10 2 20 और 6 26। तो क्या निकल गया 26 निकल के आ गया। इतने शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों ने इस्तेमाल किया, वो देखिए आंसर निकल आया 26। तो 26 क्या है, ये डिजिटल नंबर में आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया 10 के डिजिट में। लेकिन सपोज करिए अब सही है कि नहीं सही है 26, तो आप लोग बिल्कुल 2 से क्या करोगे, बाइनरी डिजिट जैसे निकालते थे वैसे निकाल लेना, तो आप लोगों को कन्फर्म भी हो जाएगी कि सही है कि नहीं सही है। यहाँ पर देखिए बाइनरी नंबर डिजिट के कन्वर्ट किया गया डेसिमल इक्विवेलेंट के तौर पर। हो सकता है, उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग बिल्कुल कर लोगे, ऐसे नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को समझ में कितना कुछ आया ये वीडियो। वैसे तो ये वीडियो न्यूमेरिकल बेस है, ज़्यादातर टीचर ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, वो ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। लेकिन कहीं पर कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग एक काम करिए, जितने भी यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया गया है, जो भी आप लोगों को याद करने वाली चीज़ें समझाई गई हैं उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये काम जरूर करके रखिएगा, जो भी कन्फ्यूज़न है उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसकी वीडियो मैं जल्द ही वीडियो पूरी बनाऊँगा। ठीक है,
नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम द बेस कितना है, 8 होता है, और 8 का बेस मतलब 0 से लेकर 7 नंबर तक जो लिखते हैं वो ऑक्टल नंबर डिजिटल है। आप लोगों ने 9th क्लास में डिफरेंट टाइप के ऑक्टल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना सीखा भी होगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या करना, ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल इक्विवेलेंट आप लोग निकाल लोगे, ऐसे मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बेस वैल्यू क्या होती है डेसिमल नंबर सिस्टम की, कितनी होती है, 10 होती है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिफरेंट डिजिट्स, जिसका नाम है 0 से लेके 8 9 तक। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ गया होगा जब आप लोग 9th क्लास में पढ़ा होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को लिख देना, अगर क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड में पूछा जाता है डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम बताइए, तो आप लोग अच्छे से लिख लोगे, एक नंबर सिस्टम अच्छे से याद कर लो, बाकी तो आप लोग बेस यूनिट से लिख ही लोगे। उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी आप लोग जानते ही होंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट करती है कितने वैल्यू को, 16 रिप्रेजेंटेशन को वैल्यू कंसिस्ट करती है, जैसे आप लोग जानते हैं 0 से लेकर 9 तक तो आप लोगों ने पढ़ा ही था। उसके बाद ABCDEF भी आप लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप लोगों को इसको कन्वर्सन भी आप लोगों को बताया गया होगा 9th क्लास में, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को याद कर लेना है। बाइनरी अरिथमेटिक या फिर बाइनरी अरिथमेटिक का मतलब होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसको समझने के लिए आप लोगों को कोड याद कर लेना है। क्या कोड याद करना है, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 ही आएगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे तब भी 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि अगर 1 में 1 ऐड करोगे तो 0 आएगा, लेकिन एक कैरी जाएगा अगली वाली डिजिट के ऊपर। समझ में आ गई बात, जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करके समझाया भी गया है। इसी को आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अच्छे से करते चलेंगे तो आप लोगों को भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है। क्या जरूरी है, प्रैक्टिस। तो करते चलिए प्रैक्टिस। इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं इसको आपको याद करना है। सब्ट्रैक्शन में याद करने के लिए आप लोग जो चीज़ याद करनी है तो 4 चीज़ें याद करनी है। जैसे अभी आप लोगों ने एडिशन में याद किया, उसी तरह से आप लोगों को सब्ट्रैक्शन में भी याद करनी है। 0 - 0 इक्वल टू 0, 1 - 0 इक्वल टू 1, 1 - 1 इक्वल टू 1। जबकि 0 में 1 जाता नहीं तो हम लोग क्या करना, एक उधार ले लेना बगल वाले से, तो 1 विद बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम। समझ में आ गई बात। इसी तरह से पहले याद करिए, चारों पॉइंट याद हो जाएंगे तो आसानी से होगी आप लोगों को सॉल्व करने में। इसके बाद बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ध्यान से याद कर लीजिए, फिर से 4 पॉइंट यहाँ दे रखेगा, इसको याद कर लीजिए। जब याद हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। 0 × 0 इक्वल टू 0, 0 × 1 इक्वल टू 0, 1 × 0 इक्वल टू 0, और 1 × 1 इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोगों को ये चारों चीज़ें याद करनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी नंबर, जो बाइनरी डिवीजन होता है उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ याद करनी है, 0 डिवीजन 1 इक्वल टू 0 और 1/1 इक्वल टू 1। तो अब हम लोग बात करेंगे आज की, जो लास्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया है बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने अरिथमेटिक समझी थी, तो इसमें जितने भी 4 कोडेड आप लोगों को जो याद करने को बताया उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को समझाया जाए किस प्रकार से एडिशन होता है, किस प्रकार से सब्ट्रैक्शन होता है, किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन और किस प्रकार से डिवीजन आप लोग करोगे। सिंपल वे में आप लोग को समझाया गया आज का ये चैप्टर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरी आप लोगों ने देखी होगी, अच्छे से आप लोग को समझ में आ भी गई होगी। लेकिन इससे और आज ज़्यादा अच्छे समझने के लिए आप लोगों को कन्फ्यूजन अपने निकालने होंगे। जो भी कन्फ्यूज हैं इसमें, इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो अपनी कॉपी में लिखते चलें। जल्द ही आप लोगों को वीडियो और भी ज़्यादा मिलने वाली है। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो बूलियन अलजेब्रा से नहीं आने वाली है, क्योंकि वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है या फिर न्यूमेरिकल टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर जो लाइनक्स वाला है उससे रिलेटेड वीडियो जल्द ही आप लोगों को बताई जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने पूरी देख ली होगी, अच्छे से समझ ली होगी, और हर एक चीज़ जो इसमें बताएगी उसको आप लोग अच्छे से याद भी कर लोगे। डिजिटल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसको लिखने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। जैसे भी बताया गया बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, अपनी तैयारी को अच्छे से और ज़्यादा बढ़ा लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने प्रॉपर लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, और इस पर कुछ ना कुछ कमेंट जरूर आए होंगे। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ इस बार आप लोगों ने वीडियो इससे ज़्यादा लाइक की होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगली वीडियो जल्दी आप लोगों को मिलेगी। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो रिप्रेजेंट हुई है, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सभी के स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड कई चीज़ें बताई जा रही होंगी। बिल्कुल उसी तरह मेरे स्कूल में भी हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड कई चीज़ें मैं बता रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को, जो भी 10th के हैं 12th के हैं, जिनसे रिलेटेड सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। इसी वजह से थोड़ा सा बिजी हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अगली वीडियो के लिए भी इंतजार करोगे इसी तरह से जितना इंतजार आप लोगों ने इस वीडियो के लिए किया था। कई स्टूडेंट्स के मेरे पास व्हाट्सएप कॉलिंग आए थे, कई स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे जिन्होंने यही कहा था कि सर कितनी जल्दी आप लोग वीडियो लाओगे। तो बता देता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बन चुकी है, आज अपलोड कर दूंगा मैं, और उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, समझ ली होगी। धन्यवाद।